खुलेआम करता है, पूरा दहशत है इलाके में उसको लेकर, इस बात को समझा जाए। और सचेत तरीके से उसने गाड़ी उस बच्ची पे चढ़ाई है। तो हम सर क्या उम्मीद करें, हम लोग कब आपसे मिले फिर इस मसले पर? बनारस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस ढूंढ रही हत्यारा, हत्यारा दे रहा धमकी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैंने ये समझ लीजिए कि ये निर्ममता, अब आप इस पीड़ा को हम सब लोग नहीं समझ सकते हैं, जो बच्चे के पिताजी समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 12 दिन हो गए हैं और खुलेआम वो घूम रहा है। ऐसा नहीं है, सबको पता है, खुलेआम घूम रहा है। उसके लोग, दर्जनों लोग जो है, जो लोग इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मेरे पास कम से कम 5-7 फोन आए, उस चौतरफा एक धमकाने की, समझाने की, इनके परिवार को समझाने की लगातार उसकी कोशिश हो रही है। सरेआम वो कर रहा है। पुलिस बार बार कह रही है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग पुलिस कमिश्नर से भी मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस चाहती अगर तो उस आदमी की ऐसी हैसियत नहीं थी, एक दिन के अंदर वो बंदा जेल में होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस की तरफ से उसको खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस चाहती तो कुड़की का आदेश करती उसके घर का, 12 दिन हो गए, जो ही कुड़की का आदेश करती उसको सामने आना पड़ता, लेकिन वो सब भी नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि उल्टे धमकाने वाली प्रक्रिया ज़्यादा हो रही। अभी देख रहे थे यहाँ बच्ची, जहाँ उसका मर्डर हुआ था, उस घेरे को भी जो बनाया हुआ था वो फॉरेंसिक जांच के लिए, उसकी जांच तक नहीं की गई और रात को 12 बजे 1 बजे के करीब जो है वहाँ से उसको किसने हटा दिया, कैसे हटा दिया, सबूत मिटाने की भी कोशिश बहुत निर्मम तरीके से की जा रही है। जो गाड़ी वहाँ कस्टडी में है, उसके ऊपर जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक कोई फॉरेंसिक जांच हो, कोई इस तरह का सीरियस किस्म का काम हुआ हो, एक भी ऐसा काम नहीं हो जो पुलिस कर रही है। लेकिन परिवार को आश्वासन दे रही है कि देखिए मैं कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि आज ये हमारी मजबूरी है, हम सड़क पे उतरना नहीं चाहते हैं। हम आज सड़क पे उतर रहे हैं इस मजबूरी में कि हमको न्याय चाहिए। और अर्सिया बनारस की बेटी है और अर्सिया एक गई है। अगर अपराधी को सज़ा नहीं मिली तो बनारस की कई बेटियां उसमें जाएंगी। और इसलिए ये बनारस का सवाल है, ये केवल हमारे आज़ाद भाई इस परिवार का सवाल नहीं रह गया है। और इसलिए नागरिक समाज सड़क पर उतर रहा। आज हम जा रहे हैं, हम ज्ञापन देने अभी डीएम के नाम से वहाँ सर्किट हाउस तक जाएंगे और ये चेतावनी देंगे कि अगर 3 दिन 4 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यह परिवार और नागरिक समाज अनिश्चितकालीन आंदोलन में धरने की तरफ बढ़ेगा। 11 दिन हो गया आज, अभी तक कोई उस पर कार्य नहीं हो रहा है। खाली बातों से संतुष्टि दिलाया जा रहा है कि आपके पीछे काम, मतलब मुजरिम को पकड़ने खातिर भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अब ये हमारी बच्ची है, आगे कोई और अर्सिया ना जाए। बनारस की अब बेटी हो गई है। न्याय के लिए हम चाहते हैं कि सब लोग आगे आवें और जितना जल्द हो सके उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उसके घर की कुड़की कराया जाए। क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पे खुद हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही दर्शा रही है। आप लोग बखूबी ये सब देख रहे हैं कि आज 11 दिन हो गया, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही, कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ इसलिए नहीं है कि जिस दिन ये घटना हुई, पुलिस के मौजूदगी में उस अपराधी को भगाया गया है डायरेक्टली तौर पर। और बराबर हम लोग थाने से भी मुलाकात किए, कमिश्नर महोदय के जाके मुलाकात किए, आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस उसको बचाने का काम कर रही है। अगर लोअर कोर्ट से उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है तब तक वो हाई कोर्ट से ज़मानत करा लेगा, फिर आकर छुट्टा साड़ की तरह घूमेगा। और उस लड़का का बाप जो है लाइसेंसी पिस्टल लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके जितने दलाल, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, याद रखना, तुम जिस तरीके से निपटोगे उस तरह से हम निपटने के लिए तैयार हैं। ये परिवार कमज़ोर है, समाज कमज़ोर नहीं है। समाज इनके साथ खड़ा है, पूरी तरीके से खड़ा है। जिस भी भाषा में तुम समझना चाहोगे, प्रशासन हो या वो लोग हों, हम उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं तुम्हें। जी।